और अब बात करते हैं हमारे खास प्रोग्राम की पानी पर हाहाकार वार पलटवार। दिल्ली और हरियाणा के बीच जल संकट को लेकर तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सतेंद्र जैन ने हरियाणा पर पानी न छोड़ने का आरोप लगाया है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पर करारा पलटवार करते हुए दिल्ली सरकार को जो दावे दिल्ली सरकार ने किए हैं उनको झूठा करार दे दिया है। तपती धूप और आसमान से बरसती आग ने न सिर्फ लोगों को झुलसा दिया है बल्कि अब राज्य सरकारों की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है दिल्ली हरियाणा में पानी की कमी। वैसे तो पानी की किल्लत इस वक्त कई राज्यों में है, लेकिन हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी की किल्लत की कहानी SYL से जुड़ी है। इसी को लेकर एक बार फिर दिल्ली और हरियाणा आमने सामने है। दरअसल दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सतेंद्र जैन ने वजीराबाद बैराज का निरीक्षण करके हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी न छोड़ने का आरोप लगाया था, जिस पर अब सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने और दिल्ली को पूरा पानी देने का दावा किया है। जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये विषय एक बार नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये जो है पानी हरियाणा से जितना मिल रहा है पर्याप्त, जो उनकी आवश्यकता क्या है, जितना उनका शेयर है, शेयर के हिसाब से उनको मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 250 क्यूसेक ज्यादा पानी देने की जो बात कही थी वो भी लगातार चल रहा है। उनका 700 क्यूसेक पानी तो उनका शेयर है अलॉटमेंट, लेकिन अब 1000 और शायद 50 क्यूसेक वो टोटल उनको पानी दिया जा रहा है। अपर यमुना बोर्ड उन्होंने भी इसकी पुष्टि समय समय पर की है और उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई कि हरियाणा जितना पानी उनको देना उतना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके बाद ट्वीट कर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली सरकार पानी को लेकर झूठ बोल रही है। दिल्ली को उनके हिस्से का 1050 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, जबकि इसके विपरीत पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा को हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाना चाहिए। दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार दिल्ली और हरियाणा के नेताओं के बीच इस मामले में बयानबाजी देखने को मिली है, लेकिन इस बार गर्मी के चलते दोनों ही प्रदेश पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब देखना होगा कि पानी की किल्लत के बीच विवाद क्या नया मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आपके प्रवक्ता सतीश राजदेशवाल जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं सुशील आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये जुबानी जंग जो है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है और ये कोई अभी की नहीं है, पुरानी रार है पानी को लेकर। बिल्कुल अनु, देखिए मई का महीना है और अमूमन जब गर्मियों का मौसम आता है तो दिल्ली और हरियाणा में पानी को लेकर जंग छिड़ जाती है, कोई नई बात नहीं है। और एक बार फिर दिल्ली के सतेंद्र जैन जो मंत्री हैं, उन्होंने एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि दिल्ली हरियाणा सरकार 120 MGD पानी कम दे रही है। और इसको लेकर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी 1049 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और वो दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिल रहा है। उसके बावजूद दिल्ली सरकार लगातार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। जी विदु जी, आपके पास आऊंगी मैं। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, सॉल्यूशन कब निकलेगा? देखिए, सॉल्यूशन निकालने की अगर केजरीवाल की कोई नियत होती तो सॉल्यूशन तो बहुत विषयों का निकल जाता। हो क्या रहा है कि गिरगिट भी केजरीवाल से प्रेरणा लेकर रंग बदल रहा है। इस प्रकार का झूठ मक्कारी केजरीवाल के चरित्र के अंदर जिस प्रकार समाहित है, हर बात को झूठ बोलना, दिन में खड़े होकर रात रात चिल्लाना, इस प्रकार की मक्कारी जो है हम देखते रहे हैं।
देखिए, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि दोनों के दोनों जो बराज फुल हो जाएंगे वो दिल्ली के शेयर का पानी है, जबकि दिल्ली के शेयर का पानी जो है उससे हम 250 क्यूसेक पानी अधिक दे रहे हैं। कुल 1049 क्यूसेक पानी की सप्लाई हम दिल्ली को निरंतर कर रहे हैं, निर्बाधित कर रहे हैं। और ये कब कर रहे हैं? जब पंजाब के अंदर इन्हीं केजरीवाल की पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा के हिस्से का 19 लाख क्यूसेक पानी जो है उसको रोके और दबाए बैठी है। हरियाणा का जन जन त्राहिमाम कर रहा है, इसके बावजूद भी अपने हिस्से में से हम जो है दिल्ली को निर्बाधित पानी दे रहे हैं। और फिर ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहां तो केजरीवाल को यह जवाब देना चाहिए कि पंजाब से हरियाणा के हक और हकूक का पानी, जिस शर्त पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, वो एसओएल जो है उसका पानी हरियाणा को देना था। और कहा तो ये जो है उल्टा 250 क्यूसेक पानी अधिक लेने के बाद भी कहा तो इन्हें धन्यवादी होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए और हरियाणा को कहना चाहिए, हरियाणा जैसी सरकारें जो है उदार दिल वाली सरकारें, इसका आधा भी दिल अगर पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की दिखा दे तो हरियाणा का 45% हिस्सा जो त्राहिमाम कर रहा है पानी के बिना हो जाए। हम 250 क्यूसेक अधिक दे रहे हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा दिल्ली, हमें पानी नहीं मिल रहा पंजाब से, इसके बावजूद भी 250 क्यूसेक पानी अधिक दे रहे हैं। सतीश जी से जवाब लेती हूँ मैं, प्रोफेसर विधु जी, एक मिनट सतीश जी से जवाब लेती हूँ। अगर सतीश जी, आपने भी सुना होगा विधु जी को कि पंजाब से, एक मिनट, पंजाब से पानी नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार पूरी मात्रा में उससे ज्यादा पानी दे रही है। कर रहे हैं बेसिकली, जो बैराज में ऑलरेडी 5 फुट नीचे पानी दिख रहा है, अगर वो पूरा पानी सप्लाई करते तो उसमें पूरा होता ना। दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, उनका कहना है कि पंजाब से पानी नहीं आ रहा है, फिर भी आपको ज्यादा मात्रा में पानी दिया जा रहा है। पंजाब से पानी की जो समस्या है वो इतने सालों से चली आ रही है। पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए 56 साल से ज्यादा हो चुके हैं, करीब 56 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी इनकी सब पावर्स में ये लोग रह लिए, सब सारे आपस में जो है ना, सेंट्रल में भी ये लोग रह लिए, स्टेट में भी ये लोग रह लिए, उसके बाद भी इन्होंने इसका समाधान नहीं निकला। एक समय था जब पंजाब में भी ये लोग पावर में थे, हरियाणा में भी थे और सेंटर में भी थे, लेकिन इन्होंने इसका समाधान नहीं निकाला। बात को घुमा फिरा के माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल देते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोल दी कि भैया इस चीज का समाधान ये है, लेकिन वो चीज ये लोग पूरी नहीं कर पा रहे। अब दिल्ली में भी अभी गर्मी का टाइम है, प्रॉब्लम दिल्ली में भी है, प्रॉब्लम हरियाणा में भी है, प्रॉब्लम पंजाब में भी है। कोर्ट ने क्या समाधान? ये चीजों को उनको हमारे आदरणीय केजरीवाल जी को गलत शब्द बोलने में, उनको गिरगट बोलने, सब ऐसी गलतें बात करने की बजाय उसको मेन मुद्दे में बात नहीं करते हैं। ये बातें करते हैं बातों घुमाने फिराने में। मेन मुद्दे पे बात की जा रही है। आपको 250 क्यूसेक पानी ज्यादा दिया जा रहा है, फिर क्यों नहीं ज्यादा दिया जा रहा तो बैराज कम क्यों होता है? ऑलरेडी 5 फुट पानी नीचे है उसमें बैराज में, तो कम क्यों होता है? ज्यादा दिया तो ओवरफ्लो हो जाता ना। मशीनें प्रॉपर चल नहीं पा रही है, दिक्कत तो है ना जी। तो ये पानी अगर पूरा देते तो दिक्कत ये नहीं होती। जी दीजिए जवाब, विधु जी दीजिए, विधु जी आप दीजिए जवाब। देखिए, इन्होंने किसी कोर्ट की जिक्र किया जी, इनका जब समय आए तब तक निकाल के रखें कोर्ट की कौन सी डेट की कौन सी जजमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि जजमेंट हरियाणा के फेवर में आई और कोर्ट ने उल्टा लताड़ लगाई कि आपको आपके हिस्से से 250 क्यूसेक अधिक पानी दे रहा है दिल्ली को। हरियाणा सरकार उसके हिस्से से 250 क्यूसेक अधिक पानी दे रही है और फटकार लगाई बकायदा। इसके बावजूद आकर झूठ बोलना। और फिर मैं तो ये कह रहा था कि अगर झूठ बोलने पर टैक्स लगने लगे तो केजरीवाल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पे ही हो जाए। इतना झूठ बोलना, दिन के उजाले में झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना और बेशर्मी से हर बार नया झूठ बोलना। बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम चल रही है उसके मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट बता रहे हो? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट है बताओ? अरे बात बताओ, अच्छा मुद्दा बताओ। इतने सालों से इनको मजबूर कीजिए कि वो जजमेंट में सतीश जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। एक मिनट जी, हाँ आपको बोलने का। विधु जी बोलिए। सुशील एक मिनट, मेरे सहयोगी सुशील कुछ बोल रहे हैं। सुशील बोलिए आप। और ये जो पूरा मसला है, विधु रावल जी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मैं भी 2017 का मुझे याद है कि 2017 में भी ये मामला उठा था और पिछले साल भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी जब ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट गया था। जिस जजमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं विधु रावल जी, 29 फरवरी 1996 का वो जजमेंट है और जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 719
क्यूसेक पानी जो रावी और यमुना नदी का पानी दिल्ली को आता है 719 क्यूसेक था, और उसमें उस जजमेंट में फैसला हुआ था कि 330 क्यूसेक अलग से पानी हरियाणा सरकार दे दी। वो दोनों मिलाकर 1049 क्यूसेक पानी होता है जो दिल्ली को आता है। अब 2017 का जो रिपोर्ट हमने देखा था जिसमें दिल्ली सरकार ने हवाला दिया था कि किस तरह से अब यहाँ जो जनसंख्या है वो बढ़ गया है, खपत बढ़ी है, और लगातार जो सोर्सेज हैं वाटर के वो कम हो रहे हैं। पूरे दिल्ली में जो वाटर सप्लाई का जब जिक्र होता है तो उसमें चाहे उत्तर प्रदेश से गंगा से पानी आ रहा हो या फिर हरियाणा से जमुना या फिर आपको रावी नदी का पानी हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे पानी का सप्लाई, चूंकि दिल्ली का अपना कोई सोर्स नहीं है वाटर का, तो निश्चित तौर पे 2017 का एक रिपोर्ट भी आया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनकी सरकार थी उस वक्त, और उस वक्त खुद सवाल किया गया था कि दिल्ली का 20% पानी मिसमैनेजमेंट की वजह से नुकसान होता है, यानी पानी बह जाता है, पानी नुकसान होता है। अगर उसको मैनेज किया जाए तो निश्चित तौर पे पानी की कमी नहीं आएगी। और आज वही दौर है, 2021 का दौर। हमने देखा था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, याचिका खारिज कर दिया गया था, और एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप। सवाल सीधा सा यह है कि क्या केवल आरोप प्रत्यारोप के लिए, केवल पानी पर राजनीति करने के लिए सब कुछ हो रहा है, या फिर जो पानी बर्बाद हो रहा है उसको रोकने के लिए भी आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है? जी विदु जी, मैं आपके पास आती हूँ। सतीश जी, आपसे जवाब लूंगी मैं। अनु जी, मेरी बात को सुशील जी ने मेरी बात को ही पूरा किया है, और तथ्य के आधार पर पूरा किया है। देखिए, सतीश जी भी अभी किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जिक्र कर रहे थे। अब दर्शक बड़े आतुर हैं। देखिए, इस प्रकार झूठ बोलते हैं। अगर ये साबित बता दें कौन सी जजमेंट में क्या लिखा है तो सबके सामने आ जाए, लेकिन झूठ बोलना। और बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही सुशील जी ने। इनका जो मकसद है, ये अराजक पार्टी है। केजरीवाल खुद अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि मैं एनार्किस्ट इन चीफ हूं, और इन्होंने इनका ये कहना कि भाई हमारे पास पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे कोरोना काल में ये चिल्ला रहे थे हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हमें हमारे हिस्से की ऑक्सीजन नहीं मिल रही। फिर जब कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट कर दो, बस अगले दिन से केजरीवाल के पास सरप्लस ऑक्सीजन निकलने लग गई। केजरीवाल साहब इश्तेहार देने लग गए कि किसी और राज्य को भी चाहिए। बिल्कुल झूठ बोलना, और इनका काम जो है केवल तमाशा खड़ा करना है, केवल उत्पात मचाकर सुर्खियों में रहना है। मैनेजमेंट पर कोई ध्यान नहीं है। व्यवस्था, कोई एक व्यवस्था इन्होंने खड़ी की हो तो बताएं। ये तो इनकी राजनीति का जन्म कहां से हुआ था? जब खंबे पर प्लास लेकर, सुनिए अनु जी, इनकी राजनीति का, केजरीवाल की राजनीति का जन्म कहां हुआ था? जब खंबे पर प्लास लेकर चढ़ गए और बोला लोग बिल मत दे, बिजली का बिल मत दे। ये व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने वाले लोग ये बात कर रहे हैं। अराजक तो ये लोग खुद अरे बकवास मत करो। ये बताओ समाज में इन लोगों ने कितना घृणा का बीज बो दिया है। अराजक खुद समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुद्दा हमारा पानी का है, मुद्दा हमारा पानी का है, क्योंकि गर्मी आ गई है भाई, जून है अभी, जुलाई है अभी। तो पानी पर कौन सी जजमेंट आई? केजरीवाल बैराज के अंदर ऑलरेडी 5 फुट पानी कम है। अरे नाम बताओ जजमेंट का। अगर पूरा पानी छोड़ दे तो प्रदेश सरकार तो पूरा पानी छोड़ रही है, उससे ज्यादा छोड़ रही है प्रदेश सरकार। तुमने यहाँ झूठ बोला, दर्शकों ने पकड़ लिया झूठ तुम्हारा। दर्शकों ने किसका झूठ पकड़ा? सब दर्शक उस जजमेंट का नाम बताओ। जजमेंट का तुम जिक्र कर रहे थे। बोल रहा है ये मुद्दा नहीं है। जजमेंट का जिक्र करो। जो प्रॉब्लम है, जजमेंट का टाइम बताओ। तुम्हारे पंजाब में भी वो समस्या है, हरियाणा में भी वो समस्या है। नहीं, वो तीनों राज्यों में समस्या चली हुई है। सतीश जी, दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है। सतीश जी, इसके ऊपर हम लोगों को रोजाना यही बातें उठानी चाहिए। SYL ये है, अनु जी, इधर उधर की बात करके चले जाएंगे। प्रॉब्लम तो सबको है ना, पानी की समस्या। नहीं, पानी की समस्या चाहे हरियाणा में है, चाहे दिल्ली में है, पंजाब में है, हर जगह। लेकिन सरकार तो पंजाब में आपकी है ना। मुद्दा है, इसको सोच के इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। उसको रेक्टिफाई करने के बजाय ये लोग केजरीवाल जी ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इस तरह की बातें क्या कर रहे हैं ये लोग? भाई जो जनता ने चुना है वो सीएम है, जनता ने चुन लिया, सीएम बन गया, उसके बाद उनका काम है कि उसका काम बोलता है। काम किसका बोल रहा है? सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सोल्यूशन कैसे निकलेगा? चुन रही है, अगर काम अच्छा ना करे तो बार बार जनता क्यों चुनेगी? तो मैम यही बातें मैं इनको बता रहा हूँ। इसमें सामाजिक बातें, ये उस तरह की अनर्गल बातें करने से फायदा नहीं है। बातें वो करनी चाहिए जो समाज हित की हो, हमारे देश हित की हो, राज्यों के हित की हो, जिससे उनका फायदा हो, भला हो। आज समस्या पानी की है। पानी के कारण इतनी सारी प्रॉब्लम सब जगह खड़ी हो रखी है, सब जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। डिग्री सबसे बड़ा मुद्दा तो SYL का मुद्दा है ना, सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर पंजाब सरकार हरियाणा को पानी दे रही है।
1966 में मैं 1 मिनट आती हूँ विदुषी में आपके पास। 1966 में पंजाब हरियाणा अलग हुए। 1981 से ये मुद्दा चला हुआ है। 1981 से सेंटर में भी इनकी पावर रही है, स्टेट में भी इनकी पावर रही है, पंजाब में भी इनकी पावर रही है, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी एक टाइम ऐसा था। चलो उनकी सरकारों ने नहीं किया, उनकी सरकारों ने नहीं किया, अब आपकी सरकार है। जाके रखा सतीश जी, आपकी सरकार है अब। आज भी यही चीज है मैम। इन सब चीजों का समाधान यही है कि जिनका सबके लिए प्रॉपर हाई बात सही नहीं है, चाहे कोई चीज स्टेट गवर्नमेंट हो, समाज को, लोगों को। भाई परेशानी तो लोगों को हो रही है ना, यहाँ पर परेशानी तो लोगों को है। जी विदु जी, पानी पी लो फिर झूठ बोलना, पहले पानी पी लो फिर झूठ बोलना। अभी इस डिबेट के अंदर इन्होंने किसी जजमेंट का जिक्र किया था। अभी सुनिए, अभी झूठ अभी दर्शक पकड़ लेंगे। ये अभी इन्होंने एक जजमेंट का जिक्र किया था, मैंने नहीं किया था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने किया था। अब बिल्कुल उससे साफ हो गए इस डिबेट के अंदर जो झूठ बोल सकते हैं उनका सामाजिक चरित्र क्या होगा, उनकी राजनीतिक चरित्र क्या होगा, दर्शक जानते हैं। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं, मैं इन्होंने किसी जजमेंट की बात की, वो जजमेंट वो आपके सवाल पानी का देखो सोल्यूशन करना है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। अनु जी जजमेंट पूछो इनसे। अनु जी आपको घुमा रहे हैं ये। जजमेंट के हिसाब से भी आप देख लीजिए, जो जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने बोला है, जजमेंट में कौन सा जजमेंट है, उस जजमेंट के हिसाब से जितना पानी छोड़ना चाहिए और वहाँ पे बैराज में जितना पानी होना चाहिए, ऑलरेडी इसका लेवल नीचे जा तो कौन सी जजमेंट प्रॉपरली नहीं चल पाते, उसके कारण दिक्कत हो रही है। सुशील जी बोलिए। विधु रावल जी, एक सीधा सा सवाल मेरा सतीश जी से है कि सर ये जानना मैं चाह रहा था और सारे लोग जानना चाह रहे थे कि हरियाणा सरकार ने मना कर दिया कि वो एक्स्ट्रा पानी नहीं देगी, वो जितना डिमांड है उतना दे रही है। एक्स्ट्रा पानी कहाँ, वो जो एक्चुअल पानी वो ही नहीं दे रहे सर। मैं तो पत्रकार हूँ, आपसे सवाल सीधा ये पूछ रहा हूँ कि इसका समाधान क्या है, क्या किस तरह से मैनेज करेंगे? क्योंकि आप क्या समाधान यही है जी, इसका समाधान आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि जनता कहीं की भी है वो परेशान है, चाहे वो दिल्ली की जनता है, चाहे वो हरियाणा की है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो हिमाचल की, कहीं की भी जनता है वो परेशान है। हरियाणा सरकार कह रही है, हरियाणा सतीश जी, हरियाणा सरकार कह रही है केंद्र सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और चीजों को ठीक करना चाहिए। मैं वही आपसे जानना, आपसे एक सवाल और है मेरा कि हरियाणा सरकार कह रही है कि यमुना में 40% तक कम जल है, उसके बावजूद वो दिल्ली को दे रही है। और जब आप कह रहे हैं कि बैठकर बात अगर करनी हो, तो क्या बैठकर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब आरोप लगाए जाते हैं तो फिर वो बैठने का तो रास्ता ही हट गया वहां से? अगर बैठना होता, एक साथ मिलना होता तो दोनों चीफ मिनिस्टर बात करते। मीडिया का काम है सबसे हाइप क्रिएट करना। एक चीज का जब वहाँ पे एक चीज देखी गई सर, हाइप क्रिएट नहीं, मैंने देखा है दिल्ली में किस तरह से 2-2 हजार में पानी के टैंकर बेचे जा रहे हैं, वहाँ पे लोग सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं, क्योंकि परेशान, देखो परेशान यहाँ पर जनता हो रही है, परेशान जनता हो रही है। जनता का सोचना चाहिए हमें, ये सब बातें रावल जी कोई नहीं है। मैं जी विदु जी बोलिए। और मैं यही मेरी जो है ना, देखिए मैं गवर्नमेंट से हरियाणा गवर्नमेंट, ये आम आदमी पार्टी के और जो भी इसका समाधान 10 लाइनों को बार-बार रिपीट कर रहे हैं पूरी डिबेट के अंदर, पानी और कुछ भी नया नहीं बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली जल बोर्ड है उसके चेयरमैन खुद केजरीवाल हैं, और उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के हर घर से, हर नल से जो है वो आरओ का प्यूरिफाइड पानी निकलेगा। ऐसे आसमानी वादे किए थे इन लोगों ने, लेकिन अभी इन्होंने यहां पर बड़ी सफाई से जजमेंट को बिल्कुल ही साफ करके खा गए। बोले कोई जजमेंट, मैंने जजमेंट की डेट पूछी, नाम पूछा, कौन से कोर्ट ने दी, नहीं बताया। खैर, झूठ बोलना आम आदमी पार्टी के चरित्र में है, सब लोग जानते हैं इस बात को। इसी तहत ही ये दिल्ली में काम अच्छे हो रहे हैं, बार-बार जनता उनको चुन रही है। आप लोग इलेक्शन नहीं करा रहे, आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। आप लोग खुद अपना सिस्टम देखिए ना प्लीज। आप लोग विदु जी, उन्होंने कहा कि बैठ के सोल्यूशन होगा, बैठ के सोल्यूशन होगा, दिल्ली गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को बैठना पड़ेगा। जो चुन के आ रहे हैं, बार-बार चुन के आ रहे हैं, लोग उनको अच्छा बता रहे हैं। नहीं, किस बात का सोल्यूशन? नहीं, सोल्यूशन बैठ के होगा। वो कह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को और हरियाणा गवर्नमेंट को बैठना पड़ेगा, उसके बाद सोल्यूशन निकलेगा। तो हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना सोल्यूशन का, मैं सोल्यूशन का बता रहा हूँ इनको। देखिए हमें जो जजमेंट में कहा गया था 1996 वाली जो जजमेंट थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि 729 क्यूसेक पानी हमें देना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मांग की तो 330 क्यूसेक पानी और अधिक की बात हो गई।
जो इनके करार से अब भी हम जो है 250 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं, फिर भी इनका चिल्लाना बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे कोरोना काल में ये चिल्ला रहे थे कि हमें ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात कही तो तुरंत इनकी चोरी पकड़ेगी। अगले दिन ही केजरीवाल ने टीवी पर आकर कहा कि हमारे पास तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। यानी ये इतना ज्यादा बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है कि इनका झूठ पकड़ा जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुशील आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार दिल्ली और हरियाणा की तकरार जो है वो बढ़ती जा रही है पानी को लेकर। हालांकि हरियाणा और पंजाब की तकरार भी SYL के मुद्दे पर बढ़ती जा रही है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा हमेशा से हरियाणा सरकार ये आरोप लगाती आई है कि अगर पूर्ण रूप से SYL का निर्माण हो जाए और पानी पंजाब से हरियाणा में आ जाए तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन लगातार जुबानी जंग तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज है, सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। और बड़ा सवाल यहां पर यही है कि इसमें पिस जनता रही है, परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।